जय मंडल साथियों, मैं अमित सिंह विद्रोही मंडल पाठशाला में आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, जो मेरे कार्यक्रम होते हैं उनके वीडियो मैं आप तक पहुँचाता ही हूँ, पर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ और वीडियो भोजन वैचारिकी के जो भोजन महापुरुषों के जो लेख हैं, उनकी पुस्तकें हैं, उनके जो कायल हैं, उनके वीडियो, उनके जो विचार हैं, उनके वीडियो मैं आप तक पहुंचाऊं। साथियों, मैं कोई बहुत बड़ा बुद्धिजीवी नहीं हूं, कोई इंटेलेक्चुअल नहीं हूं, लेकिन फिर भी मेरा ये प्रयास है कि मेरे पास कुछ पुस्तकें हैं, उनका सारा लेकर के कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बहुजन समाज के साथियों तक साझा करूं। और उसी कड़ी में मैं आज से शुरुआत कर रहा हूं। आज पहला वीडियो मंडल पाठशाला के नाम से बना रहा हूँ। ये पहला एपिसोड है मंडल पाठशाला का, और इसमें आज हम हिंदू समाज की रचना दलील की कसौटी पर हम इस पुस्तक के माध्यम से हिंदू समाज की रचना पर प्रकाश डालेंगे, जिसके लेखक सोनेलाल शास्त्री जी हैं। मैं इनका परिचय थोड़ा सा दे दूँ। सोनेलाल शास्त्री जी जो है एससी वर्ग के थे और ये सन 1911 में पैदा हुए थे और 1947 से 70 तक भारत सरकार के विधि मंत्रालय में क्रमशः कानूनों के अनुवादक, शोधअधिकारी और हिंदी में कानूनों के ड्राफ्ट में जैसी जिम्मेदारी के उच्च पदों पर आसीन रहते हुए उन्होंने अनुसूचित जातियों को अपने समाज सेवा के व्रत को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा। सरकारी सेवा के अलावा दिल्ली शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन, अम्बेडकर भवन के वर्षों अध्यक्ष रहकर भवन के निर्माण में अनुसूचित जातियों के क्रियात्मक समाज सेवा में उन्होंने बढ़ चढ़ कर काम किया। शास्त्री जी ओजस्वी वक्ता, प्रभावशाली लेखक के रूप में प्रसिद्ध थे। तो आज मैं इनके लेख के माध्यम से आपको हिंदू समाज की जो रचना है, जो संरचना है, उसके विषय में मैं बताने का प्रयास करूंगा। और इस पुस्तक के माध्यम से देखिए, ये तो हम सब जानते हैं कि मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है जो नितांत अकेले में नहीं रह सकता है। उसके लिए तमाम सामाजिक चीज़ें, वस्तुएं की आवश्यकता उसको होती है। उसको जैसे अगर कह लिया जाए तो घर मकान से लेकर अड़ोसी पड़ोसी, जो सामाजिक जीवन में जो चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं उसकी उसे आवश्यकता होती है। वो नितांत अकेले में नहीं रह सकता। यहाँ तक कि जंगलों में रहने वाले आदिवासी समाज के लोग भी अपने कबीले के साथ रहते हैं। तो ये मनुष्य की मानवीय प्रवृत्ति है, वो अकेले नितांत में तो नहीं रह सकता है। समस्त संसार में, पूरे संसार में कुछ देशों, नस्लों और कौमों में पूरा संसार जो है बटा हुआ है। इसमें प्रत्येक अपने सामाजिक नियम हैं सभी के, और उन नियमों के अनुसार, अच्छे बुरे जो नियम है उसी के अनुसार वो व्यवहार करता है। भारत में हिंदू, मुसलमान, सिख, पारसी तथा ईसाई आदि धर्मों के अनुयायी रहते हैं। उनके सामाजिक जीवन, उनके संगठन अपने अपने धार्मिक विश्वासों के अनुसार बना हुआ है। अब हम बात करते हैं कि हिंदू समाज रचना की। हिंदू समाज 4 वर्णों में बटा हुआ है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये हम सब जानते हैं। तो ये जो समाज है, इस समाज में किसके क्या स्थान है, इसके विषय में हम बात करेंगे। यह सब जन्म से ही निश्चित कर दिया गया है। हिंदू समाज में सब जन्म से ही निश्चित होता है कि कौन ब्राह्मण होगा, कौन क्षत्रिय होगा, कौन शूद्र होगा, कौन वैश्य होगा। ये क्रमशः जन्म के आधार पर तय हो जाता है। और ये जो है, ये व्यवस्था जो है, ये इनके जो ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ, उसके आधार पर वेदों, शास्त्रों, स्मृतियों, रामायण, गीता आदि के अनुसार हिंदू समाज या धर्म की आत्मा के समान है। ये जो ग्रंथ है, ये 4 वर्ग केवल काम के बंटवारे के लिए नहीं बनाए गए, अपितु इनका प्रयास यह है कि समाज के इन चारों भागों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग थलग रखा जाए, यानी कि इनमें एका ना हो, इनमें आपसी तालमेल ना हो। इस हिसाब से इन 4 वर्णों का बनाया गया है। 4 भागों में पूरे समाज को बांटा है। चारों वर्णों में ब्राह्मण जो है सर्वश्रेष्ठ है, और इसके बाद में सबसे नीचा जो स्थान है वो शूद्रों को प्राप्ति है। जिसने जिस वर्ण में जन्म लिया हो केवल जीवन पर्यंतु, अपितु उसके मरने के बाद भी वो वहीं रह जाता है। अगर शूद्र है तो जन्मेगा शूद्र और मरेगा शूद्र ही, मरने के बाद भी वो शूद्र ही रहेगा। ब्राह्मण जन्मने के बाद भी ब्राह्मण रहेगा और मरने के बाद भी ब्राह्मण रहेगा। तो ये पूरी इसकी व्यवस्था है। और चारों वर्णों की पूजा पाठ करने की, खाने पीने, यहाँ तक कि दाह संस्कार तथा पिंड श्राद्ध की भी रीतियाँ अलग अलग हैं। तो
इस धर्म में जो व्यवस्थाएं हैं इस पर आज हम लोग बात करेंगे। खान पीन से लेकर सभी वर्णों की अपनी अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं, पूजा रीतियाँ अलग हैं। इसके जो लेखक हैं सोनेलाल जी, वो अपनी एक घटना का जिक्र करते हुए कहते हैं कि मुझे स्वयं अपने अनुभव की एक बात याद है। 1948 ईस्वी की बात है। उस समय मेरी आयु 19 से 20 वर्ष की रही होगी। लाहौर शहर में एक सोसाइटी थी जिसे आर्य स्वराज सभा कहते थे और जिसका दावा था कि वो आर्यों के लिए स्वराज प्राप्त करेगी। आर्य समाज के लिए प्रेम और स्वराज की लगन मेरे हृदय में, लेखक कह रहे हैं, सोनेलाल जी बताते हैं कि आर्य समाज के लिए प्रेम और लगन उनके हृदय में था, जिसकी वजह से वो सोसाइटी के पक्के कार्यकर्ता बन गए। एक दिन समाचार पत्रों में पढ़ा कि शेखपुरा और सियालकोट के कुछ ग्रामों में रहने वाले हिंदू अछूत बाजीगरों के घरों के घर मुसलमान बनते जा रहे हैं। यानी कि जो अछूत हिंदू थे सियालकोट के, शेखपुरा के, बाजीगर समाज के, उनके घरों के घर धर्म पर करते जा रहे थे। वो हिंदू धर्म छोड़कर मुसलमान बन रहे थे। तो मैं तुरंत, वो कहते हैं, मैं तुरंत ही बदोमली नाम के घरों के एक कस्बे में पहुंचा। यहीं के निकटवर्ती स्थानों में यह बाजीगर लोग रहते थे। ये जो अछूत समाज के, बाजीगर समाज जो शूद्र था, वो लोग वहीं पर रहते थे। जिस दिन, वो आगे कहते हैं कि जिस दिन मैं वहां पहुंचा उसी दिन बाजार से इन नए मुसलमान बाजीगरों का एक जुलूस निकल रहा था। जुलूस के आगे दो मुल्ला एक चादर को चारों किनारों से फैलाए हुए थे और इन निर्धन नए मुसलमानों के लिए चंदा मांग रहे थे। अब आगे देखिए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार उस चादर में हर एक मुसलमान कुछ ना कुछ पैसा टका जो भी उसके पास था वो डाल रहा था। धीरे धीरे जुलूस आगे बढ़ता रहा। एक मुसलमान वृद्धा ने, एक मुस्लिम वृद्ध महिला थी, उन्होंने अपने दोनों कानों की जो बाली थी सोने की वो निकाल करके चादर में डाल दी। इस अनपढ़ मुस्लिम वृद्धा की इस दरियादिली को देखकर मैं अचंभे में पड़ गया। सोनेलाल जी कहते हैं कि उस अनपढ़ वृद्धा की जो दरियादिली थी उसको देखकर वो अचंभे में पड़ गई। मैं वहां उसी स्थान पर ही खड़ा रहा। जुलूस के आगे निकल जाने के पश्चात मैंने उस वयोवृद्ध अनपढ़ महिला से प्रश्न किया, आपने इतने मूल्यवान सोने की बालियां दान में क्यों दे दी? अब उस महिला का जो उत्तर था उसे सुनिए। उसने उत्तर दिया, बेटा, दो काम इस्लाम में बहुत ही सवाब, मतलब पुण्य के हैं। अगर मुसलमान में सामर्थ्य हो तो ये दोनों काम जरूर करें। एक जो है, इस नेक कामों के सबब अल्लाह ताला मौत के बाद जरूर बख्श देता है। मैंने पूछा, वह कौन काम है? तो उस वृद्धा ने कहा, या तो हज करना या गैर मुस्लिमों को अपने दीन मुहद्दी में दाखिल कराना, उनको हर प्रकार माली इमादत देना या हर प्रकार की मदद देना। अब महिला ने कहा कि हज तो मैं कर नहीं सकती, उसमें हजारों रुपए का खर्चा है, लेकिन जो बालियां मैंने दान में दी हैं वो मुश्किल से 50 रुपए की होंगी और इन नए बने मुसलमानों की मदद करके मुझे वही सुकून, वही पुण्य, वही शबाब अल्लाह देगा जो मुझे हज करने पर मिलता है। अब देखिए, यह तो एक तस्वीर का पहलू है। अब दूसरी ओर एक और चित्र है जिसकी घटना का वो जिक्र करते हैं। ये घटना जो वो बता रहे हैं कि कंजरूड़ की है, जो कि तहसील शंकरगढ़, अब पाकिस्तान में है, का एक हिस्सा हुआ करता था। कुछ आर्य समाजी हिंदुओं ने मेघों और चमारों को शुद्ध किया, उनको गायत्री मंत्र दिया गया, उनके गले में जनेऊ का धागा पहना दिया गया। इस प्रकार उनको शुद्ध करके हिंदुओं में मिला लिया गया। उन्हीं में से एक व्यक्ति घड़ा उठाकर मोहल्ले के कुएं पर जल भरने के लिए गया। एक जो चमार जाति का व्यक्ति था जिसको शुद्ध किया गया था, वो घड़ा लेकर के पीने का पानी लेने के लिए जो मोहल्ले का नल था वहां जाता है। अभी उसका घड़ा जो है, घड़ा कुएं के अंदर डाल भी नहीं पाता है, तब तक एक आर्य समाजी हिंदू की जो बुजुर्ग महिला थी वो चिल्लाती हुई दौड़ती हैं, दौड़ो, हिंदू धर्म डूबा जा रहा है, एक चमार ने हमारा कुआं भ्रष्ट कर दिया और वह हमारे कुएं से जल निकाल रहा है। चिल्लाने की देर थी कि दर्जनों व्यक्ति एकत्रित हो गए, एक भीड़ जुट गई और उस वृद्धा का आर्य समाजी पुत्र भी वहां आ गया। वो कहते, सोनेलाल जी कहते हैं, उस वृद्धा का जो आर्य समाजी पुत्र था जिसने उन चमारों को, मेघों को शुद्ध करके हिंदुओं में जनेऊ पहना के शामिल किया था, उसका पुत्र भी वहां आ गया। पुत्र ने माता को बहुत कुछ समझाया, किंतु माता ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इस नीच अछूत ने हमारे कुएं से जल निकाला तो मैं तुरंत कुएं में कूद पड़ूंगी और अपनी जान दे दूंगी।
मेरी अंतिम अवस्था है, मैं अपना हिंदू धर्म नष्ट कर नहीं मरना चाहती है। मेरा पुत्र पाप करेगा तो वह नरक का भागी बनेगा, मैं इसी कुएं का जल पीती हूँ। तो अब समझिए ये दो घटनाएं हैं जो हिंदू मुसलमान दोनों समाजों की मनोवृत्ति को स्पष्ट करती हैं। एक और मुसलमान वृद्ध औरत है, दूसरी ओर आर्य समाजी वृद्ध औरत है। ये कहाँ से विचार आया? ये विचार धर्म ग्रंथों से आया। अब देखिए एक और विषय है, भारत भूमि में हजारों वर्षों से सामाजिक असमानता चली आ रही है। करोड़ों हिंदू अछूत प्रतिदिन सवर्ण हिंदुओं द्वारा पैरों के नीचे कुचले जाते हैं, क्योंकि इन अछूतों में एकता नहीं है। ना हिंदुओं में वैसी एकता और सहिष्णुता है जैसी कि यूरोपीय महाद्वीपों के राष्ट्रों में दिखाई देती है। जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, चेस्कोवालिया, इटली, रोमानिया, ऑस्ट्रेलिया तथा अमेरिका आदि के देशवासियों का धर्म एक है। परस्पर विवाह होते हैं, पूजा पाठ के स्थान भी सबके लिए समान रूप से खुले हैं। सवर्ण हिंदुओं के हृदय में कभी ये भावना जागृत ही नहीं हो पाई कि ऐसा क्यों हो रहा है। हालांकि कितनी शताब्दियों तक बुद्ध धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म ने इनके सामने सामाजिक समानता का उदाहरण व आदर्श रखा, लेकिन जिमी जुम्मद गिल मोहम्मद एक किस प्रकार न बदले और संभव भी नहीं कि ये बदले। इसका उदाहरण अगर आपको देखना है तो याज्ञवल्क्य स्मृति मिताक्षरा के अनुसार ब्राह्मण को क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र स्त्री के साथ संभोग या रति विवाह करने के, आप समझिए धर्म की व्यवस्था जो है, याज्ञवल्क्य स्मृति जो मिताक्षरा है उसके अनुसार ब्राह्मण को क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की स्त्री के साथ संभोग या रति विवाह करने की अनुमति है, अधिकार है। किंतु उस ब्राह्मण का पवित्र धर्म विवाह तो केवल ब्राह्मणों के साथ ही होता है। ब्राह्मणों का जो पवित्र ब्राह्मण धर्म विवाह होता है वो केवल ब्राह्मण लड़की के साथ होगा। अन्य वर्णों की जो लड़कियां हैं, महिलाएं, स्त्रियां हैं, उनके साथ केवल रति विवाह कर सकते हैं, इसका अधिकार है। और उस विवाह से जो संतानें पैदा होंगी उनको ब्राह्मणों में शामिल नहीं किया जाएगा, उनको चंडाल माना जाता है। एक तरह से उनको समाज से नदारद कर दिया जाता है। रति विवाह अगर सीधे तौर पे हम बोले तो एक भूख जो हवस जो है उसको मिटाने के लिए वो उस तरीके का विवाह कर सकते हैं। इस संबंध में विवाह का रिवाज मालाबार में शताब्दियों तक प्रचलित रहा। वहाँ के नंबूदरी ब्राह्मण नायरों की कन्याओं से संबंध नामक विवाह करते रहे हैं, किंतु ऐसे विवाहों के उत्पन्न संतानें अपनी माता के गोत्र में शुमार होती थी, ब्राह्मणों के नहीं। और ऐसे विवाह अंग्रेजी सरकार ने भी कानून देश में वैध मान रखे थे। सर शंकरन नायर जस्टिस पार्टी के जो नेता थे, 8 शताब्दी पहले ऐसे विवाह अंग्रेजी शासन काल में बंद करने पर पाबंदी लगाने के लिए उन्होंने ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसको पत्र लिखा और इनको बंद करवाया। उस समय भी ब्राह्मणों ने इसका बहुत विरोध किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी एक पुस्तक है व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू द अनटचेबल, उसमें बाबा डॉक्टर साहब अम्बेडकर कहते हैं कि इसलिए जाति पात तोड़क मंडल आदि सुधारकों का, यानी शास्त्रों के अनुसार प्रतिलोम विवाह घोर पाप अथवा अपराध माना गया है। इसलिए जाति पात तोड़क मंडल आदि सुधारकों को चोर को मारने के बजाय चोर की मां को मारना चाहिए। उन्हें खुले तौर पर वर्ण व्यवस्था के सिद्धांतों, अनुलोम प्रतिलोम विवाहों के परस्पर अंतर्भेद एवं उपभेदों के खिलाफ तथा ऐसी धर्म आज्ञा का आदेश देने वाले धर्मशास्त्रों को बिल्कुल अमान्य और झूठे कहने का साहस तथा प्रचार करना चाहिए। ऐसा करके ही स्मार्त धर्म ग्रंथों के पुराने किलों या दुर्गों की चार दीवारी को तोड़ने का श्रेय उन्हें प्राप्त होगा और हजारों वर्षों से इन दुर्गों में कैद हिंदू मात्र स्वतंत्र होकर समान अधिकारों का भागी बनेगा। धर्म ग्रंथों के अनुसार स्त्री को पाँव की जूती तुल्य माना जाता है। एक लोककथी कहावत प्रसिद्ध है, स्त्री तो पाँव की जूती तुल्य है, जब चाहो पुरानी जूती उतार कर नई पहन लो, अथवा पहली जूती पैर में ठीक ना बैठे तो दूसरी तीसरी, यानी कि पहली पत्नी अगर आपको पसंद नहीं तो आप दूसरी तीसरी चौथी कितनी भी शादियाँ कर सकते हैं, ये कहा गया है। अब यहाँ पर सोनेलाल जी कहते हैं कि भला हो सात समुद्र पार से आने वाले अंग्रेजों का, जिन्होंने सती प्रथा को कानूनी अपराध कराकर हिंदू समाज से इस प्रकार की बर्बरता मानव क्रूरता पर प्रतिबंध लगा दिया। ये एक मानवता पर बहुत बड़ा कलंक था, सती प्रथा, जिसको बंद करने का काम किया गया, जिसमें महिलाएं अपने पति की मौत के बाद जिंदा ही
जलने के पति के साथ मजबूर हो जाती थी। निष्क्रियता पर रोक लगाना अंग्रेजी सरकार का एक बहुत बड़ा कदम था। मृत पत्नियों को भस्म होती दिखाई सुना जाता है। लंदन के एक शहर में लक्ष्मी पंडित, जो जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, उसमें इंग्लैंड के हाई कमीशन के पद पर नियुक्त थी, कमिश्नर के पद पर। उन्होंने भाषण देते हुए भारत की सभ्यता बहुत ही प्राचीन और उच्च कोटि की थी। हमारी सभ्यता को भारत को दास बनाने वाले विदेशी शासकों ने नष्ट कर दिया। उन्होंने भाषण में कहा था कि भारत की जो सभ्यता थी बहुत ही उच्च कोटि की और प्राचीन थी, उसे भारत को गुलाम बनाने वाले लोगों ने नष्ट कर दिया। इस तरह के उन्होंने भाषण अपना दिया। उस भाषण का जवाब एक अंग्रेजी महिला ने उनको दिया। उन्होंने कहा कि बहन, ईश्वर का धन्यवाद करो कि अंग्रेज गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने सती की रस्म को कानूनन अपराध करार दिया और सती की रस्म का खात्मा कर दिया, नहीं तो तुम आज यहाँ इस तरह भाषण नहीं दे रही होती। आप खुद सोचिए, अगर धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज भारत में प्रतिबंध महिलाओं पर लगा दिया जाए तो क्या पूरे देश में एक भी शिक्षित महिला आपको मिलेगी? क्या आज जो हमारे सामने उदाहरण है, बहन कुमारी मायावती जी हों या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा है, या तमाम जो महिलाएं हैं जो अपने हक हकूक की लड़ाई लड़ती हैं, क्या वो आपको देखने को मिल सकती थी? संभव ही नहीं था, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महिलाओं को अधिकार विहीन रखा गया था। वो सिर्फ पति की सेवा करने के लिए ही थी। उनको चार दीवारी से बाहर निकलने का, पढ़ने का, बिजनेस व्यापार करने का, युद्ध में भाग लेने का, इस तरह का कोई अधिकार उनको नहीं था। वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती थी। सती प्रथा का एक ज्वलंत उदाहरण मैं आपको बताऊं कि राजा राम मोहन राय, एक जो बंगाली कुलीन ब्राह्मणों, जब राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया था और अंग्रेजी सरकार से इसको बैन करने की मांग की थी, जो बंगाली कुलीन ब्राह्मण थे, उन्होंने बहुत हल्ला किया, शोर शराबा किया और अंग्रेजों को, अंग्रेजी गवर्नमेंट को, तमाम लोगों के, उनकी विचारधारा के, ब्राह्मण लोगों के और तमाम हिंदुओं के हस्ताक्षर कराकर कई पत्र ब्रिटिश सरकार को भेजे कि ये हमारे धर्म में दखल होगा, इस पर आप जो है कोई कानून न बनाइए, हमारे धर्म के साथ छेड़छाड़ होगी। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत का भला हो कि उसने ब्राह्मणों की बात न सुनते हुए राजा राम मोहन राय के दिए हुए तर्क और दलीलों को आधार मानते हुए और इसको प्रथा के भीभत्स को हृदय झंझोर देने वाली घटनाओं को, चित्रों को देखकर उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया। हिंदुओं के धर्मशास्त्र मनु याज्ञ बाल स्मार्त ग्रंथ की धर्माज्ञा है कि जब किसी सवर्ण हिंदू की पत्नी मर जाए तो उसका पति उसे जलाने के पश्चात शमशान में स्नान करने के पश्चात, उसको जलाने के बाद शमशान में स्नान करने के बाद में अपनी गीली धोती नचोड़ने से पहले किसी दूसरे को वचन दे दे कि वो उसकी बहन या बेटी के साथ शादी करेगा, तो ऐसा उसके लिए बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। लेकिन महिलाओं के लिए ऐसा नहीं था। महिलाओं के लिए नियम था कि वो या तो पति के साथ भस्म हो जाए या फिर वो अगर भस्म किसी परिस्थिति में नहीं हो सकती हैं तो फिर उनका सर मुड़वा दिया जाए और उनको मैले गंदे कपड़े पहनने चाहिए, उनको आभूषण नहीं पहनने चाहिए और किसी एक कोने में पड़ा रहना चाहिए। बचा खुचा पासा रूखा सूखा जूठा भोजन जो मिल जाए वो खा लेना चाहिए और किसी भी शुभ कार्य में सामने नहीं आना चाहिए, घर से कोने से बाहर नहीं निकलना चाहिए, समाज के सामने अपना मुंह नहीं दिखाना चाहिए। ऐसा महिलाओं के लिए प्रावधान था। और ऐसी तमाम विषमताओं से दूर निकालने के लिए, बुराइयों से निकालने के लिए जो हिंदू कोड बिल बनाया गया था बाबा साहब के द्वारा, उसका भी इन ब्राह्मणों ने, इन धर्म के ठेकेदारों ने बहुत तगड़ा विरोध किया और तमाम गालियाँ और अपशब्द हिंदू कोड बिल बनाने पर बाबा साहब और उनके सहयोगियों को इन्होंने बोले थे। अगर हिंदू धर्म के नियमों के अनुसार हिंदू समाज की औरतों पर धार्मिक प्रतिबंध लगाया जाए तो आज भारत की एक भी शिक्षित महिला नहीं बचेगी। बिल्कुल सत्य है और इसको हम नकार नहीं सकते हैं। ये जो व्यवस्था है एक बड़ी जटिल व्यवस्था है, इसको हमें समझना पड़ेगा
कि कैसे जो है एक पूरे समाज को दूषित किया गया, कैसे एक बड़े तबके को, शूद्रों को और महिलाओं को धर्म की आड़ में, ग्रंथों की आड़ में बंधन में रखा गया और उनके पूरे जीवन को उनसे छीन लिया गया। ये जो व्यवस्था है, इसमें जो 4 वर्ण हैं, हम उनके विषय में भी थोड़ा जान लेते हैं। सर्वप्रथम ब्राह्मण वर्ण आता है। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत हजारों वर्षों से भारत में ब्राह्मणों को विद्या, क्षत्रियों को रण कौशल और वैश्यों को व्यापार और कला कौशल, शूद्रों को केवल श्रम और सेवा का जिम्मा सौंपा गया था। अब इसमें कुछ सवाल उठाते हैं पुस्तक के लेखक, क्या ब्राह्मण पुत्रों ने शिक्षा, विज्ञान और दर्शन में यूरोप और एशिया के अन्य देशों के विद्वानों को, जहां वर्ण व्यवस्था चालू नहीं है, पछाड़ दिया है? सोचना पड़ेगा, गंभीर प्रश्न है। क्या विद्यार्जन के अपने काम में वे संसार के अन्य समाजों से अधिक कुशल हो गए? क्या यहाँ पैतृक व्यवसायी ब्राह्मण विज्ञान के क्षेत्र में दूसरे देशों के विद्वानों के सामने, जिनके यहाँ खानदानी पेशे की परिपाटी नहीं है, अबोध बच्चों के समान नहीं है? कहा जाता है कि ब्राह्मणों का एक गुण लोगों पर उपकार करना भी है, इसलिए उनका सरमन या शर्मा की उपाधि दी गई। ब्राह्मणों के गुणों का वर्णन करते हुए कहा गया है, उसे तपस्वी और संसार का कल्याण करने वाला एवं ऋजु होना चाहिए। भारत में ब्राह्मण हिंदू समाज की जो सेवा कर रहे हैं वो किसी छुपी नहीं है। क्या सेवा कर रहे हैं? लूट, कसूट, पाखंड, आडंबर, झूठ, फरेब, तमाम इस तरह की ये सेवाएं कर रहे हैं। ठगी का जाल उन्होंने बिछा रखा है। इसका उदाहरण धरती भर के सारे समाजों में कहीं नहीं मिलेगा जो इस तरह के ब्राह्मण ये सेवा जो कर। भारत के वनों में भील, कील और खासी, संताल आदि वनवासियों की झोपड़ियां हैं। वहाँ काले सांप मनुष्य के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। जंगली जानवरों की दहाड़े सुनकर कलेजे का सारा रक्त सूख जाता है। वहाँ यूरोप और अमेरिका के पादरी और सिस्टरें उनकी सेवा करने के लिए तत्पर हैं। वह उनमें स्कूल, अस्पताल और कोड़ियों के क्लिनिक खोलने का काम करते हैं। एक और ये पराये देशों के लोग हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर मनुष्य मात्र की सेवा कर रहे हैं, घोर तपस्या में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ मनुस्मृति की उत्पत्ति अथवा उच्च स्तर की संतान के ब्राह्मण, जिन्हें मनुस्मृति में जगत गुरु माना गया है, इन जंगलों में रहने वाले मनुष्यों को सदा जंगली ही देखना चाहते हैं। इन लोगों की गणना शूद्रों में करते हैं। इनके झोपड़ों में पांव रखना भी ब्राह्मणों के लिए पाप है। तो ये जो ब्राह्मणों की आप महानता है उसके विषय में जो जिक्र किया गया है, हिंदू समाज में ब्राह्मण ने कुछ श्लोकों और मंत्रों की रचना करके और उन्हें कंठस्थ करके लोगों पर अपनी योग्यता का सिक्का तो अवश्य जमा किया। किंतु क्या किसी ब्राह्मण विद्वान ने लूथर, वाल्टेयर, रूसो, बर्नार्डिस, तारस्ताई आदि के समान विषमता, पाखंड और सामाजिक दमन के विरुद्ध कभी आवाज उठाई है? हजारों वर्षों से वे अपनी आंखों से देखते चले आ रहे हैं कि स्त्री जाति और शुद्ध जाति के साथ सामाजिक क्रूरता और निर्दयता का व्यवहार किया जा रहा है, मगर उसके विरुद्ध सामाजिक क्रांति का आह्वान करने के लिए ना तो उस अग्रजन्मा की जबान से कभी एक शब्द निकला और ना ही उन्होंने उस काम के लिए अपनी लेखनी का ही उपयोग किया। इसके विपरीत भारत की ये महोपाध्याय और आचार्य जगतगुरु तो अपनी पोंगापंथी पूर्वजों को सामाजिक जेल की सड़ी गली ढहरी दीवारों को पलस्तर लगाते लगाते ही मर रहे हैं, जिसमें हिंदू स्मृतिकार और पुराने धर्माचार्य रिश्ता शूद्रों और स्त्रियों को सदा के लिए बंदी बना गए। तो ये ब्राह्मण की श्रेष्ठता और महानता है, गुण है जो लेखक हमें बता रहे हैं। अब हम क्षत्रियों का भी विश्लेषण कर लेते हैं। भारत का क्षत्रिय संसार के अन्य समकक्षी व्यक्तियों से अधिक शूरवीर या राजनीतिक नहीं है। पहले तो सनातन धर्म के कथन के अनुसार परशुराम ने सब क्षत्रियों का संहार कर दिया था और उनके कथनानुसार अब भारत क्षत्रियों से खाली है। लेखक कहते हैं परशुराम ने सभी क्षत्रियों का नरसंहार कर दिया तो भारत से क्षत्रियहीन हो गया है भारत। फिर भी यदि आजकल के राजपूतों को क्षत्रियों का उत्तराधिकारी मान लिया जाए तो भी हम देखते हैं कि हजारों वर्षों से भारत दास बना चला आ रहा है। सैकड़ों वर्षों तक हम उन पठानों, मुगलों और अंग्रेजों का शासन रहा है। यदि चतुर्वर्ण व्यवस्था का क्षत्रिय कुशल सिपाही और राजनीतिक बन पाता तो वह मुट्ठी भर तुर्कों, पठानों, मुगलों और अंग्रेजों से क्यों हार खाता रहता और क्यों उनको अपने भाग का विधाता बनने देता? तो ये क्षत्रियों की जो है क्षत्रिय, एक और उन्होंने लिखा है इस विषय में, क्षत्रिय वर्ण के विषय में, कि क्षत्रिय में घमंड के अतिरिक्त सिपाहियों के सभी गुण नदारत हैं। इसके अतिरिक्त वर्ण व्यवस्था के ब्राह्मणों, वैश्यों, समस्त स्त्री जाति को सख्त धारण करने के अधिकार से वंचित कर रखा और उनको शस्त्रों का प्रयोग करने की आज्ञा नहीं दी है। अर्थात धर्म शास्त्रों ने भारत की
90% जनता को अपाहिज बना दिया। ये क्षत्रिय वर्ण का विश्लेषण। अब हम आते हैं वैश्य पर। वर्ण व्यवस्था ने जिस प्रकार व्यापारियों, बनियों, पशुपालकों को जन्म दिया है, वो भी किसी से छिपा नहीं है। भारत के 10-12 मारवाड़ी और गुजराती बनियों क्षेत्रों को देखकर हम समझ बैठते हैं कि इतना लंबा चौड़ा व्यापार करने की दक्षता और क्षमता इस बनियों में केवल इसलिए विद्वान है कि वो वैश्यों के पुत्र हैं, यानी कि जन्मजात बनिए हैं। लेखक एक घटना का जिक्र करते हुए कहते हैं कि घनश्याम दास बिड़ला जब प्रथम बार विलायत की सैर करने गए और वहाँ पर उनको अरबों रुपए के कारखानों, दस्तकारियों और कारोबारियों के मालिकों से मिलने का अवसर मिला, तो बिड़ला महाराज ने उनसे पूछा कि क्या उनके पूर्वज भी व्यापार करते थे। तो उनमें से उनको अधिकांश ऐसे कारखानेदार मिले जिनके बाप दादा सिपाही, पादरी, मोची, नाई और समाचार पत्र बेचने वाले थे। तो भी अपनी लगन और कार्यपटुता के कारण उन लोगों ने अपने कारोबार में इतनी उन्नति प्राप्त कर ली कि उनके सामने बिड़ला महाशय खुद को बहुत छोटा महसूस करने लगे, बड़ी शर्मिंदगी महसूस करने लगे, बड़ा चूना महसूस करने लगे। मनु की वर्ण व्यवस्था की पैदाइश भारतीय बनिया व्यापार तब तक चला ही नहीं सकता है जब तक कि वह बेईमानी का आश्रय न ले। भारत के कोष में व्यापार और बेईमानी को एक दूसरे का पर्यायवाची माना जाता है। अब हम आते हैं, ये तो हमने संक्षेप में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की महानता जो वर्ण के आधार पर, धार्मिक के आधार पर उनको प्राप्त है, उसका विश्लेषण किया लेखक के माध्यम से। अब हम संक्षेप में जो इस देश की आधे सदी का आबादी है, शूद्रों का भी विश्लेषण कर लेते हैं। अछूत हिंदुस्तान के लाखों गांव के बाहर जहां लोग शौचालय से निवृत्त होने जाते हैं, जहां सारे गांव का कूड़ा कचरा जमा होता है, वहीं पर अपनी झोपड़ियां बनाकर सवर्ण जातियों की, हिंदुओं की दास्ता के लिए 24 घंटे कटबद्ध दिखाई पड़ते हैं। हिंदू स्मृतियों और धर्मार्थ ग्रंथों में अछूत शूद्र का एक नाम अंतेवासी भी है, कि गांव के बाहर रहने वाला। प्रश्न यह है कि क्या इस प्रकार का जीवन शूद्रों ने स्वयं स्वीकार किया या उन्हें मजबूर किया गया? धर्मशास्त्रों के आदेशानुसार ऐसी गंदी जगहों पर रहना पड़ रहा है। इसका प्रमाण मनु, याज्ञवल्क्य, हरित, नारद और आदि स्मृतियों और पुराणों में देखा जा सकता है। वहां स्पष्ट आदेश है कि शूद्रों और अछूतों का निवास बस्ती या गांव के बाहर होना चाहिए। इनके घरों में मिट्टी या लोहे के बर्तन होने चाहिए। पहचान के लिए उनको अपने मकानों के आगे पशुओं, मृत पशुओं की हड्डियां लटकानी चाहिए। इनके पशु गधे या कुत्ते होने चाहिए। इनकी औरतों के घुटनों तक लहंगा और लोहे अथवा रांगे के आभूषण पहनने चाहिए। सुबह से शाम तक मजदूरी करने के बदले इनको रात को बचा हुआ बासी भोजन या जूठन मिलना चाहिए। ये धर्मशास्त्रों ने, हिंदू धर्म ने जो शूद्रों को दिया है उसका वर्णन कर रहे हैं। ऊंची जाति वालों का काम उनको बिना किसी परिश्रम के बेगार में करना चाहिए, यानी कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनका काम उन्हें बिना किसी फल की, बिना किसी मेहनताने की, बिना किसी पगार की इच्छा के बेगार की तरह उनको उनका काम बेगार में, फ्री में, उनका मुफ्त में उनका काम करना चाहिए। जो भी उनका आदेश हो उस आदेश को मानना चाहिए। जब उनकी गाय, भैंस या बैल मर जाए तो शूद्रों को चाहिए कि उनके शव को उठाकर जंगल में ले जाएं, उनका चमड़ा निकालें और उस चमड़े से बढ़िया जूते बनाएं और अपने मालिक को भेंट करें। और मालिक अगर उसके बदले में कुछ दे दे तो उसको चुपचाप रख लें, नहीं दे तो उससे मांगना नहीं चाहिए। अब गरीबी, अपमान या बेइज्जती, अब यहाँ पर देखिए लेखक कहते गरीबी, अपमान या बेइज्जती के इस पुंज का दूसरा नाम अछूत है। गरीब तो ब्राह्मण भी होता है, हो सकता है, किंतु इतने पर भी वह पूज्य और त्यागी माना जाता है। वह वर्णों का श्रोमणी, महाराज कहलाने का अधिकारी होता है। लेकिन अछूत अगर अव्वल अमीर हो, अमीर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मनु महाराज की बताए हुए पीनल कोड में जिस मनुस्मृति में कहा जाता है कि स्पष्ट लिखा है कि यदि शूद्र किसी न किसी प्रकार कुछ धन संग्रह कर भी ले तो राजा को चाहिए वह धन तुरंत छीन ले और ब्राह्मणों में बांट दे। क्योंकि मनु के विचार से शूद्र अछूत के पास धन जमा हो गया तो संभव है कि वो ऊंचे बड़ों की सेवा करना छोड़ दे। द्विजों की सेवा के लिए परमात्मा ने उनको भारत के बोस्टल जेल में जन्म दिया है। उसको उसके पुराने जन्म
में पापों का फल दिया गया है। मनु व अन्य धर्मशास्त्रों का आदेश है कि ब्राह्मण को अपने नाम के आगे शर्मा, क्षत्रिय को वर्मा, वैश्य को गुप्ता और शूद्र को दास उपाधि लगानी चाहिए ताकि वह नाम लेने पर ही पहचाना जा सके। यह व्यक्ति दास प्रवृत्ति के लिए उत्पन्न हुआ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य निर्धन होने पर भी आदर के पात्र हैं, जबकि शूद्र धनी गुणी होने पर भी घृणा का पात्र है। इसमें गोस्वामी तुलसीदास की एक जो लाइन है, उनका जो फतवा है, उसके विषय में मैं आपको बता दूं कि पूज्य विप्र शील गुणहीना नयन शूद्र गुण ज्ञान प्रवीण, यानी कि जो ब्राह्मण है वो कितना भी अवगुण हो, उसके अंदर कितना भी बुरा हो, फिर भी वो पूजनीय है। लेकिन अगर शूद्र कितना भी ज्ञानी है, पढ़ा लिखा है, पैसे वाला है, फिर भी वो पूजनीय नहीं है, वो सम्मान के अधिकारी नहीं है, वो निरादर का अधिकारी है, वो अछूत है। इनकी अब यहाँ पर एक शायरी है, शायर की वो पढ़ना चाहूँगा। न तड़पने की इजाज़त है, न फरियाद की है, घुट के मर जाऊँ ये मर्जी मेरी सयाद की है। तो हिंदू समाज की जो वर्ण व्यवस्था है, सर से पांव तक एक रोग है, एक कैंसर है, जो इसने पूरे समाज को तहस नहस कर दिया, पूरी व्यवस्था को, पूरे देश को अलग अलग प्रपार्टी में बांट दिया। ऊपर के 3 वर्णों के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए वहाँ कर्तव्य है, उनको कुछ अधिकार भी हैं, किंतु बेचारे शूद्रों के लिए कोई अधिकार नहीं है। उनको सिर्फ उनके लिए कर्तव्य ही कर्तव्य है, उन्हें सिर्फ सेवा ही करनी है उच्च वर्णों की। यही उनके पिछले जन्म के पापों का फल है। उनको एक प्रकार से कीड़े मकोड़े पशुओं के समान समझा गया है, जिनको पैरों से कुचल देना, मार देना कोई कानूनी अपराध नहीं है धर्मशास्त्रों के अनुसार, ना ही नैतिकता की दृष्टि से कोई पाप है। आज सारे भारत में एक किनारे से दूसरे किनारे तक, लेखक कहते हैं कि पूरे भारत में एक किनारे से दूसरे किनारे तक चूड़ा, चमार, भंगी, जुल्हा, सब जो कि देश की उन्नति के लिए प्रथम चरण है जातियां, वो एक गाली बन चुकी है। धर्मशास्त्रियों, ऋषियों, मुनियों से यदि किसी ने प्रश्न भी किया होगा कि इन विचारों को आखिर ऐसा कठोर दंड देने का आदेश क्यों बना दिया गया है, तो इन धर्माचार्यों ने वही उत्तर दिया होगा जो आज भी देते हैं, और वह यह है कि सब कुछ उनके पूर्व जन्मों के पापों का फल है। अर्थात धर्मशास्त्रों की दृष्टि में ये लोग पाप योनि हैं, ये लोग पापी हैं, अधर्मी हैं। यानी कि ये जो शूद्र हैं उनकी स्थिति इसलिए ऐसी है कि वो पापी हैं, उन्होंने पिछले जन्मों में पाप किए थे, इसलिए वो इस तरह का जीवन जी रहे हैं। ये हिंदू धर्म की संरचना है, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें आधी से अधिक आबादी को खुल के बोलने का अधिकार नहीं है, अपनी मर्जी से कहीं रहने का अधिकार नहीं है, अपनी मर्जी से कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था, महिलाओं को तो किसी तरह का कोई अधिकार ही नहीं है। महिलाओं, शूद्रों की स्थिति इतनी दयनीय इस व्यवस्था के तहत बना दी गई कि सदियों तक इनका शोषण होता रहा, आज भी शोषित होते हैं। भला हो अंग्रेजों का और भला हो देश की आज़ादी के बाद हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, हम उनके शुक्रगुजार हैं, और संविधान सभा के तमाम सदस्यों का, जिन्होंने मिलकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में बाबा साहब के द्वारा एक ऐसा संविधान बनाया गया जिसकी वजह से आज शूद्र पढ़ सकते हैं, अपने आप की बात कर सकते हैं, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, अच्छी गाड़ी खरीद सकते हैं, अच्छा बंगला खरीद सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। अब वो अंतेवासी नहीं रहे। तो ये वो व्यवस्था है जिसको जड़ से नष्ट करना होगा, तभी ये समाज मजबूत होगा, तभी हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा। हमें इस व्यवस्था को खत्म करने का संकल्प लेना होगा, और हमारे महापुरुषों बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, पेरियार ललित सिंह यादव, बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, अब्दुल कयूम अंसारी, महात्मा फुले, कबीरदास, संत रविदास,
जो संत गाड़गे, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, कर्पूरी ठाकुर, बीपी मंडल, मानव श्याम काशीराम, हमारे बहुजन महापुरुषों की पैचारकी पर हमें आगे बढ़ना होगा और अपने बहुजन महापुरुषों की पैचारकी का बेगम पूरा बनाना होगा। धन्यवाद साथियों, अब मिलते हैं अगले एपिसोड में मंडल पाठशाला के। आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक समाज की, बहुजन समाज की युवाओं, साथियों, माताओं, बहनों तक पहुंचाने का काम करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अवश्य बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। मैंने पहले ही कहा कि मैं कोई बुद्धिजीवी नहीं हूँ, पर मेरा प्रयास है कि आप तक जानकारी पहुँचाऊँ और किताबों के सहारे में आप तक जानकारी पहुँचाने का एक प्रयास कर रहा हूँ। आशा है कि आप इस मेहनत को बेकार नहीं जाने देंगे और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय मंडल, जय भीम, जय फुले, जय पेरियार, जय संविधान। साथियों, मंडल आदमी जातिवार जनगणना करवाने, मंडल कमीशन की सभी सिफारिशों को लागू करवाने, निजीकरण को रोकने, बहुजनों के संवैधानिक अधिकारों, सम्मान, स्वाभिमान और आरक्षण को बचाने की लड़ाई लड़ती है। मंडल आदमी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो मंडल आदमी के बैंक खाते में यथाशक्ति सहयोग राशि डोनेट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।